हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है नवरात्रि का पहला दिन। तो आप सभी को सबसे पहले नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आज है नवरात्रि स्पेशल ब्लॉग, जिसमें हम देखेंगे माता की चौकी फर्स्ट डे कैसी रखी जाती है। आज है माता शैलपुत्री की पूजा आज के दिन की जाती है, पहले व्रत में। तो आइए देखते हैं इस ब्लॉग में आपको सब पूजा की तैयारी मैंने कैसे की और क्या क्या किया, ब्लॉग में देखते हैं। तो सबसे पहले मैं सो के उठी और थोड़ी देर बैठी 5 मिनट, और उसके बाद मैंने घर की सफाई करी। पूरी सफाई का ब्लॉग नहीं दिखाऊंगी, बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी। थोड़ी सी बस ये सफाई की मैंने, दीवार वगैरह पर जो डस्ट थी वो हटाई। हेलो फ्रेंड्स, अगर मैं सफाई की पूरी बड़ी वीडियो बनाती तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती। फिर मैं आई नहा के, और नहा के अभी मैंने कपड़े ऐसे ही पहन लिए घर के जो डेली पहनती हूँ, क्योंकि पूजा की तैयारी करनी थी। साड़ी में नहीं होती ये पूजा का सामान। जहाँ मैं चौकी लगानी थी वहाँ मैंने गंगा जल छिड़का, और पहले पोंछा लगाया, उसके बाद गंगा जल छिड़का। यहाँ मैंने लगाई चौकी। ये चौकी को भी मैंने गंगा जल से शुद्ध कर लिया। पहले धो दी थी, उसके बाद गंगा जल से साफ़ किया। फिर साफ़ करके उस पर बिछाया मैंने ये लाल कपड़ा, अच्छे से बिछा दिया। ये चौकी का ही है, धो के मैंने पहले ही साफ़ करके रखा था। और बिल्कुल कहीं से भी इसमें जैसे फटा हुआ कुछ ऐसा नहीं होना चाहिए, बिल्कुल साफ़ साबुत कपड़ा बिल्कुल सही होना चाहिए। ठीक है, माता की चौकी लगा रहे हैं तो थोड़ी लाइट पड़ रही है तो आपको कम धुंधला। ये है मेरी माता रानी, इनको मैंने गंगा जल से नहला। मैं अपनी माता रानी के लिए पोशाक लेके आई थी, नहला के ये पोशाक मैं लेके आई थी। इसमें बहुत सारे कलर थे, बहुत अच्छी लग रही थी, कलरफुल। तो मैं ये माता रानी को नहला दिया। तो अब ये मैं माता रानी को पहनाऊँगी। पहनाने के बाद मैं दिखाती हूँ मेरी माता रानी कैसी लग रही हैं। ठीक है, ये मैं उनको पहनाऊँगी। अब ये रेडी है मेरी माता रानी, इनको बैठा दिया है मैंने, स्थान दे दिया है। इस पे अब हम स्वास्तिक बना लेंगे, जिस पे हमने कलश रखना है और जौ उगाने हैं। ये प्लेट पे, स्टील की प्लेट पे। और जो पानी का कलश हमने भर के रखना है उस पे भी स्वास्तिक बना लेंगे अच्छे से, और कलावा बांध लेंगे उसके चारों तरफ। गंगा जल डालेंगे जल में। देखिए हमें क्या क्या डालना होता है। जो कलश हम रखते हैं उसमें सुपारी है, सिक्का है, 2 लौंग के जोड़े, जौ और चावल, साबुत चावल होने चाहिए। ये सब हम इसमें जल में डाल के रखेंगे, बहुत सारी चीज़। और ये है आम के पत्ते, 5 या 7 आप कितने भी ले सकते हैं। इसे हम जल में पहले लगाएंगे, उसके ऊपर नारियल रखा जाएगा। ये लगा दिया। माता रानी की उल्टी तरफ रखना है हमें कलश। ये नारियल है, नारियल पे चुन्नी बांध के उस पर 5 बार या 7 बार कलावा लपेटेंगे। अब देखिए किसी के यहाँ ये नारियल खड़ा हुआ रखा जाता है, किसी के यहाँ लेटा हुआ रखा जाता है। तो हम तो यहाँ खड़ा हुआ हम नारियल रखते हैं, जैसे रखा जाता है। यही ज़्यादातर रखा जाता है सबके घरों में, तो हम ऐसे रखते हैं। अब हम जौ बोएंगे, उसमें मिट्टी वाला पॉट, जिसमें पॉट में मिट्टी है उसमें जौ बोएंगे। मिट्टी जौ को माता रानी से प्रार्थना करेंगे कि ये जौ आप प्रे करेंगे कि हम ये जो अच्छे से हो जाएं। और माता रानी इसको टच करके अच्छे से, ज़्यादा अंदर नहीं डालने हैं, मिट्टी को अच्छे से मिला दीजिए और ऐसे ही। और इसमें जल डाल दीजिए। जल में गंगा जल ज़रूर होना चाहिए, ऊपर से ज़्यादा पानी नहीं रखना। देखिए ये मैंने जौ वाला पॉट रखा है और इसके ऊपर कलश रखेंगे। दुर्गे माँ के लेफ्ट हैंड पे मतलब कलश रखते हैं। कलश रखेंगे, बीच में साइडों में जौ उगेंगे। जब जौ हो जाएंगे तो ये कहते हैं कि कलश के ऊपर तक जाने चाहिए, तो अच्छा मानते हैं, शुभ मानते हैं, ऐसा कहते हैं। खैर आपकी श्रद्धा के ऊपर है वो। तो ये पूजा की मैंने सारी तैयारियां कर दी हैं। अब मैं बस रेडी होके पूजा करूँगी। हम लोगों ने फिर साथ मिलकर पूजा की। मेरा बेटा बहुत डर गया था जब हमने हवन किया, फिर मैंने उसे चुप कराया और वो भी पूजा कर रहा था अच्छे से। हमने आरती वगैरह की। मैंने दुर्गा चालीसा का पाठ किया, फिर आरती की। आरती करने के बाद प्रसाद वगैरह, भोग वगैरह लगाया मैया का। मैया जी का स्वागत किया, उनसे प्रार्थना करी और अखंड जोत जलाई। अखंड जोत मैंने अपने हस्बैंड से जलवाई, क्योंकि कहते हैं घर के मुखिया को अखंड जोत जलानी चाहिए, तो वही जलाते हैं। और मेरे हस्बैंड नवरात्रों का व्रत रहते हैं 9 दिन पूरे। फिर मैंने की आरती। आरती मैंने ही की थी, क्योंकि मुझे याद है।
अम्मी जी की आरती की, उसके बाद प्रसाद वगैरह का भोग लगाया, पूजा कंप्लीट कर लिया। तो ये था मेरा मिनी ब्लॉग नवरात्रि स्पेशल। आप सभी को जय माता दी, राधे राधे।